मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि साढ़े साती का मकर राशि के ऊपर जो समापन काल है, 29 मार्च को शनि महाराज जो हैं तो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस संदर्भ में बात करेंगे कि अब मकर राशि के साथ शनि का कैसा व्यवहार रहेगा या आने वाला जो समय है साढ़े साती के समापन काल के बाद वो मकर राशि वालों के लिए कैसा होगा। तो इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि आपके पिछले 7.5 वर्ष किस तरह के गुजरे होंगे। कुछ ना कुछ आपको तो अंदाज़ा हो ही गया होगा, क्योंकि इतने समय से आप खुद साढ़े साती का शिकार थे। क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि महाराज अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभेच्छु आचार्य श्री, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मेरे YouTube चैनल का नाम है एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट और इसी नाम से मेरी वेबसाइट भी है और मैं यहाँ पर हैरिस पार्क में मेरी ऑफिस है। तो अगर आप सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया के किसी भी दूसरे शहर में रहते हैं या दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं तो आप मेरे इसमें नंबर जो दिया जा रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं और यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। तो मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको जो भी आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना है वो और दूसरी भी सेवाएं हैं मेरी जो हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरी सभी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. देखिए मित्रों, पिछले 7.5 वर्षों से मकर राशि के ऊपर साढ़े साती चल रही थी। तो वैसे तो शनि की ही राशि है मकर राशि, मकर और कुंभ ये दोनों ही राशियां जो हैं तो शनि की होती हैं। पर शनि के विषय में एक बड़ी मज़ेदार बात बता दूं कि शनि की जो पहली राशि होती है वो मकर है और दूसरी जो राशि होती है वो है कुंभ। तो शनि का व्यवहार कैसे होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक वैवाहिक जीवन में कोई एक शादीशुदा व्यक्ति है तो अगर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो जो पहली पत्नी है वो उसकी घर में रहेगी, उसके प्रति जो भी उसका आदर भाव प्रेम रहता है वो तो रहता है, लेकिन जब कोई दूसरी स्त्री उसके जीवन में आती है तो उसके प्रति उसका आकर्षण और उसका समर्पण थोड़ा सा दूसरे लेवल पे होता है। तो इसी तरह से चूंकि मकर राशि शनि की पहली राशि है तो उसके साथ उसके संबंध बस ठीक ठाक से होते हैं। कुछ मामलों में शनि जो है तो काफ़ी लाभ भी पहुंचाता है। यहाँ एक बात और दिमाग में रखने जैसी है, वो ये कि देखिए साढ़े साती का फल सभी राशियों को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देता है शनि। वही शनि जब महादशा में आता है या किसी दूसरे ग्रह के साथ में अंतरदशा में आता है तो अलग अलग उसकी समय सीमा होती है और वो फिर वहाँ पर अलग अलग प्रभाव देता है। ऐसा नहीं है कि महादशा में भी वही फल देगा और साढ़े साती में भी वही फल देगा, या दूसरे किसी ग्रह की महादशा के अंतर्गत जब वो अंतरदशा में आएगा तो सेम फल देगा। नहीं, वो सभी स्थितियों में, सभी काल परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ढंग से जो है फल देता है। तो मकर राशि का जो मालिक है, स्वामी है, वो स्वयं शनि होते हुए भी पिछले 7.5 साल जो इस राशि के हैं काफ़ी मिले जुले से रहे होंगे। इसमें आपको कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी, कुछ चीज़ें आपको कष्टदायक भी हुई होंगी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके शिक्षा में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुए होंगे, चाहे आर्थिक और चाहे बीमारी की वजह से या अन्य कोई कारण ऐसे उपस्थित हुए होंगे जिसमें आपकी शिक्षा में कुछ ना कुछ जो है तो स्लो डाउन हुआ होगा, यानी कि धीमी गति हुई होगी किसी कारण से, या तो आप फेल हो गए हों या कहीं कुछ ऐसी स्थितियां हुई हों, या फिर अगर आप फेल नहीं हुए, कोई बड़ा व्यवधान नहीं भी आया तो कहीं ना कहीं आपने फिर रगड़ रगड़ करके कष्ट के साथ में, थोड़ा संघर्ष के साथ में ये शिक्षा अपनी पूरी की होगी। और अगर आप जॉब से हैं या बिजनेस से हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिले होंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे कि कई बार आपका बिजनेस आपको लगा होगा कहीं तो आपको ऐसा भी लगा होगा कि यार अब इस काम को बंद कर दें या इस जॉब को छोड़ दें और किसी और जॉब में चले जाएं। इस तरह के सारे जो हैं तो मिले जुले से अनुभव आपको 7.5 वर्षों में पिछले ये शनि महाराज देते रहे होंगे। देखिए, केवल शनि महाराज ही पूरी तरह से आपके 7.5 वर्ष को रूल कर रहे थे ऐसा नहीं है। आपकी महादशा, अंतरदशाएं और दूसरी कुंडली की परिस्थितियां भी और कुंडली के अंतर्गत शनि की स्वयं की क्या स्थिति है, क्या प्लेसमेंट है, उन सब के अनुसार ही फल देता है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। इसका कुछ प्रतिशत भी अगर आपकी कुंडली के साथ या आपके जीवन के साथ में मैच करता है
तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो अब देखिए पिछले, लेकिन शनि के मामले में ऐसा कहा जाता है कि जब पहली ढैया आती है, मतलब ढैया का क्या होता है कि जैसे आपकी जो भी राशि है, तो चूंकि मकर राशि की हम बात कर रहे हैं, तो मकर राशि में साढ़े साती कब लगेगा? जब मकर राशि में साढ़े साती लगी होगी, तो जब गोचर में शनि महाराज विचरण करते हुए धनु राशि में आए होंगे, तब मकर राशि पर उन्होंने जो एक घर आगे, चूंकि वो अपनी साढ़े साती शुरू कर देते हैं, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो गई थी। तो जो पहली ढैया है, तो जब तक धनु में विचरण करते रहे शनि महाराज 2.5 वर्ष तक लगभग, तो वो आपकी प्रथम ढैया थी। तो प्रथम ढैया में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है शनि आपके जीवन को, क्योंकि इसका पहला जो गुण है कि जिस चीज़ पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो आपको दिलवाने की कोशिश करता है। तो शुरू के 2.5 साल को ऐसा माना जाता है कि शनि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के साथ में कई अच्छे काम भी करता है। असल प्रॉब्लम तो आपकी मध्य की ढैया में आती है, क्योंकि तब तक शनि पूरी तरह से आपको जकड़ता है, क्योंकि शनि जो है इमीडिएट आते ही आपको तत्काल अपने सारे अच्छे बुरे फल नहीं देना शुरू करता। बिकॉज शनि का मतलब क्या है? शनि का मतलब होता है संस्कृत शब्द में शनैः, शनैः माने स्लो। तो जैसे चंद्रमा उसी एक 30 डिग्री की राशि को लगभग 2.25 दिन में पार कर जाते हैं चंद्र देवता, सूर्य उसी को 1 महीने में पार करते हैं। अब बाकी के ग्रहों की भी अपनी अपनी गतियां हैं, लाइक अपना अपना समय काल है। इसी तरह से शनि लगभग 2.5 वर्ष लेता है एक राशि को क्रॉस करने में। तो 2.5 वर्ष का समय मतलब उसी 30 डिग्री के लिए मतलब बहुत स्लो हो जाता है। शनैः संस्कृत का शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति, इसका नामकरण हुआ है कि शनि यानी स्लो। तो ये स्लोली जो है पहली राशि मतलब पहली ढैया आपकी पूरी करके मध्य की ढैया में आते आते आपको फिर काफी कमजोर बना चुका होता है। और तब अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप तब तक इमोशनली भी काफी वीक हो चुके होते हैं, फाइनेंशियली भी आपको परेशान करता है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपको परेशान करता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी परेशान करता है। तो इसकी मध्य की ढैया और फिर उतरती हुई ढैया का जो शुरुआती साल 1.5 साल का समय है, वो थोड़ा सा सो हो जाता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा कष्टकारक नहीं होता। क्यों? क्योंकि शनि महाराज फिर से तैयारी कर रहे होते हैं कि आखिरी के जो 6 महीने हैं, तो ये केवल मकर राशि के साथ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये जनरली दूसरी राशियों में भी ये शनि का लगभग सेम पैटर्न है कि आखिरी के लगभग जो 6 महीने हैं, ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में, आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों में, अगर आप एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, धन में, हर चीज़ में डिक्लाइन करेगा। ऑल ऑफ सडन कहाँ से आपके लिए सामने खर्चे आने शुरू होंगे, परिवार में कोई आपदा विपत्ति प्रॉब्लम्स आएगी, आपके काम को स्लो डाउन कर देगा, चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, वर्क प्लेस में किसी न किसी के साथ में तनावपूर्ण वातावरण कर देगा। आपका कोई बहुत ऐसा क्रूएल टाइप का बॉस आ जाए, खूसट टाइप का बॉस आ जाए कि आप उससे परेशान हो, या फिर आपके अपने कलीग्स जो हैं तो बैक बाइटिंग करें, आपकी शिकवे शिकायत होने लगे, लाइक आपको किसी न किसी तरह से इतना ज़्यादा संत्रस्त कर देते हैं शनि देवता कि मन त्राही करने लगता है। ये अधिकांश सभी राशियों के साथ होता है, और मकर राशि तो इनकी खुद की राशि है। तो भैया जो आदमी थोड़ा सा बदचलन होता है तो वो अपनी पत्नी के साथ वो वाला प्यार व्यवहार और उतने गिफ्ट और उतना सब कुछ नहीं करता है जितना कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ में करता है। तो वो थोड़ा सा द्वेष भाव तो अपनी खुद की राशि के साथ में तक कर देते हैं। तो शनि महाराज पिछले 7.5 वर्षों में जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम्स दे रहे थे, ऐसा नहीं कि फ्लैट टाइम चला गया हो, कि पूरी केवल प्रॉब्लम्स ही नहीं हो, थोड़ा सा हील करवाते हैं, थोड़ा सांस लेते हैं कि भैया लो पानी पियो, और इसके बाद फिर से हम आपकी जो है तो मरम्मत करेंगे। तो ये सारा काम करते करते पिछले 6 महीने से आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपका टाइम कैसे गया अगर आप मकर राशि हैं। और ये मैं मकर राशि उसकी बात कर रहा हूँ जो जन्म तिथि के अनुसार, जो लग्न चक्र के अनुसार जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। तो यहाँ अगर आपकी मकर राशि है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से वो जो महीने भर वाली राशियाँ होती मैं उनकी बात करता ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो गणित है वो थोड़ा वेस्टर्न टाइप की गणित है, उसका इससे बहुत ज़्यादा संबंध हम लोग कंसीडर नहीं करते अपनी वैदिक ज्योतिष में। तो अब आने वाला समय कैसा होगा, तो 29 मार्च, मतलब ये मेरा वीडियो आज 29 तारीख को ही आया है। तो आज की तारीख से मुझे लगा आज मुक्ति दिवस है, मुक्ति का काल है मकर राशि के लिए। और मित्रों बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं कि नवरात्रि शुरू हो रही हैं और सनातन धर्म का नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और भगवान से प्रार्थना है कि सभी के लिए ये वर्ष मंगलमय हो। शनि महाराज भी अपनी कृपा आप लोगों के ऊपर बरसाएं। और अब चूंकि शनि मकर राशि से, देखिए मकर राशि में तो वैसे भी नहीं है,
था तो ये कुंभ में, अब कुंभ से मीन राशि में गया है। तो मीन राशि में जैसे 29 तारीख को पहुंचेंगे तो इनकी जो आगंतुक 7.5 वाली राशि है, मतलब जिस नई राशि पर ये 7.5 अपनी शुरू करेंगे, प्रथम ढैया शुरू करेंगे, वो होगी मेष राशि। तो अब थोड़ा सा मेष राशि वालों को सावधान होने की आवश्यकता है। अब जो है उतरती हुई ढैया शुरू हो जाएगी कुंभ राशि वालों की, और मीन राशि वालों के लिए ये मध्य की ढैया होगी। तब इन 3 राशियों को अभी भी जो है कुछ ना कुछ संघर्ष रहेगा, लेकिन कुंभ राशि के साथ में थोड़ा सा शनि का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का रिलेशन है, तो इनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वभाववश जो थोड़ा बहुत ये आपको परेशानी देंगे तो देंगे ही, अदरवाइज ये उतना कष्ट आपको नहीं देंगे कि जितना कि इन्होंने मकर राशि को दिया है या अन्य किसी और राशि को देते हैं। स्पेशली जो इनकी मित्र राशियां उनके साथ थोड़े से मेहरबान होते हैं, और जो इनकी शत्रु राशियां हैं, जो विपरीत राशियां हैं, उनके प्रति ये फिर कोई दया भाव नहीं रखते हैं वैसे भी। लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये दया भाव रखते हो चाहे न रखते हो, शनि कुंडली के अंदर वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये न्यायाधीश हैं, न्याय के भी देवता हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है, हार्ड वर्क किया है, आप थोड़ा सा विनम्र रहे हैं, ईश्वर के प्रति आप थोड़ा सा समर्पित भाव रखा है, यस मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, क्योंकि शनि के समय काल में अगर आपने थोड़ा बहुत भी धर्म का कार्य कर रखा है, धार्मिक कृत्य कर रखे हैं, कुछ लोगों का दान किया है, कुछ लोगों की मदद की है, कुछ पूजा पाठ किया है, कुछ मंदिर गए हैं, मतलब घर में लोगों को भोजन करवाया है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया है, गाय की सेवा की, इस तरह के जो तमाम सारे धर्म के और भी आयाम हैं, ये मैं तो कुछ चीज़ें गिना रहा हूँ। अगर ये आप करते आए हैं और शनि आपके विपरीत हैं भी, आपकी राशि को पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक कृत्य करते हैं तो क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, तो आपके द्वारा किए गए धर्म और अच्छे कर्मों का फल वो अच्छा ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, जैसे मैं आपको एक बात छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि अगर आप किसी बहुत अच्छे, सुशिक्षित और भोले भाले और सही व्यक्ति के पास, किसी अधिकारी के पास जाएंगे और उससे थोड़ा सा आप मदद मांगेंगे या एक्स्ट्रा फेवर मांगेंगे, तो वो शायद अपनी सुरक्षा कारणों के वश आपकी वो एक्स्ट्रा मदद नहीं करेगा। लेकिन थोड़ा सा ब्लंट टाइप का अधिकारी है, थोड़ा सा लाइक करेज रखने वाला अधिकारी है, वो अपने हिसाब से मूडी है, थोड़ा सा बिंदास टाइप का अधिकारी है, तो वो एक स्टेप अहेड जा करके और किसी की एक्स्ट्रा मदद भी कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो दूसरों की अगर मदद करना चाहे तो मदद भी करता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अक्खड़ व्यक्ति होता है तो अगर किसी का नुकसान करना है तो ज्यादा नुकसान भी कर देता है। तो इसी तरह से शनि महाराज हैं कि थोड़े भैया अक्खड़ है, लेकिन अगर न्याय धर्म कर्म सही ढंग से आपने किया है तो उसका फल वो अवश्य देंगे, और थोड़ा सा ज्यादा भी फल दे सकते हैं उसका। तो जब शनि की महादशा चले, तो शनि के आने से पहले या आ चुका हो तो शुरुआत में ही शनि महाराज का जो है तो वैदिक मंत्र है, हरि ओम ओम शन्नो देवी रभिष्टयापो भौम पीते संजोर अभिश्रवंतु नः, ये वैदिक मंत्र है। तो इसका 23,000 की इसकी जप संख्या है, दशांश मार्जन तर्पण और हवन के साथ में इसका जप करवाएं। वैसे शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि कलयुगे चतुर्गुणम, तो ये कलयुग है तो इसमें चतुर्गुणा करना चाहिए। तो 23,000 को जो है 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसी के अनुसार उसका हवन मार्जन तर्पण ये सब कुछ करवा करके, और शनि से रिलेटेड जो पंचांग में काशी ऋषिकेश पंचांग वगैरह में शनि से रिलेटेड सभी ग्रहों से रिलेटेड दान का उसमें जो है विस्तृत रूप से एक लिस्ट दी गई है। तो उस लिस्ट को फॉलो करते हुए किसी वैदिक ब्राह्मण को, देखिए जो ग्रहों से संबंधित दान वगैरह दिए जाते हैं तो उसमें देखिए मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि उसमें सुपात्र को दान देना चाहिए। इसके लिए ऐसा ब्राह्मण जो कर्मकांड करने वाला, जो ज्योतिष आदि का पारायण करने वाला व्यक्ति हो ऐसे, या फिर मंदिर वगैरह में जो पुजारी वगैरह होते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को संकल्प करवा करके उस ग्रह से जनित जो दोष है उसके उतारने के भाव से संकल्प करवा करके दान करें और जप आदि करवाएं। इससे शनि महाराज प्रसन्न रहते हैं। अब मकर राशि वालों को कि भैया क्या फायदा होगा, तो आप ये समझिए कि 7.5 साल से बहुत सारा जो आप अपनी क्षमता से अधिक जो बोझा लेकर के आप ढो रहे थे, तो वो बोझा केवल उतर गया है। शनि महाराज उतर करके वापस आकर के ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ कंपनसेट करेंगे। बहुत सारे लोग आपको वीडियोस बना करके मैं देख रहा हूं, बता रहे हैं कि आपके एकदम धन वर्षा हो जाएगी। अब आपको लग रहा है कि मकर राशि वालों के अलावा सारी राशियां समाप्त हो जाएंगी, केवल मकर राशि वालों के ऊपर ही सारा कुछ में। अरे भाई, शनि महाराज जस्ट गए हैं कि आपके घर में दुश्मन पिछले कुछ सालों से रह रहा था, आपको परेशान कर रहा था, वो घर से अभी निकला है। तो घर में जो तोड़ फोड़ डैमेज हुआ है, जो बर्बाद हुआ है, जो नष्ट हुआ है, जो चीजें नुकसान हुई, भैया अब इनको आपको ही ठीक करना है। बस शनि महाराज आपके ऊपर कुपित नहीं है, आपके घर से बाहर चले गए हैं, तो वो आपको आकर के कोई अवरोध विरोध नहीं करेंगे। तो अब जो आपका 29 तारीख से नवरात्रि के प्रारंभ काल से ही जो शनि के जाने का मुक्ति काल आपका जो शुरू हुआ है, इसमें अच्छे से धर्म कर्म कीजिए,
अपनी कर्तव्य निष्ठा को समझिए, आप अपना हार्ड वर्क जो मेहनत है उसको कीजिए, अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने फाइनेंस को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने आने वाले टाइम के लिए टाइम टेबल बनाइए, वर्कशीट बनाइए कि आपको कैसे अपने क्या क्या गोल्स हैं जो पिछले 7.5 साल से आप अचीव नहीं कर पा रहे थे उन सबको कीजिए। अब थोड़ी सी आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, इसमें आपको जो आपके वुंड्स हैं, जो आपके घाव हैं इतने समय के, वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। कुछ प्रकृति ठीक करेगी, कुछ आप अपने उपायों से, अपनी मेहनत से और अपने प्रयत्नों से आप कुछ उसे ठीक कीजिए। ये समय काल मकर राशि वालों के लिए जो आने वाला है ये काफी बेहतर है। कम से कम 2.5 वर्ष तो ऐसे हैं कि इन 2.5 वर्षों में आप अपने आप को फिर से हील कर सकते हैं, आपके जितने भी नुकसान हुए हैं उन सबको ठीक करके और एक नए जीवन, एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बाकी के ग्रह आपका सपोर्ट करेंगे। शनि महाराज भी अगर किसी दूसरे कारण से, यानी कि आपकी महादशा में, अंतरदशा में कहीं से आपके साथ अभी भी अगर जुड़े हुए हैं, वैसे भी गोचर में कहीं पे भी रहें, उनका प्रभाव तो अपना रहता ही है, वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ये मुक्ति का काल है। नए भविष्य की दिशा में बढ़ने के लिए, नए उद्देश्यों के साथ में ये एक बहुत ही शुभ समय आपका शुरू हो रहा है। यस, अगर आप चाहेंगे तो आने वाले कुछ समय में आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। आप जितना डिमोरलाइज्ड हुए हैं उसको आप फिर से पॉजिटिव वे पे बदल सकते हैं, एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। आप अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र सबको लेकर के और आगे बढ़ने की सामर्थ्य आप में आएगी, लेकिन प्रयत्न आपको ही करना पड़ेगा। और न्यायाधीश तभी भी शनि थे, अभी भी शनि ही रहेंगे। अच्छे कर्म करेंगे, कुछ पूजा पाठ धर्मादि करते रहेंगे तो ये आपके सारे जो सार्थक कर्म हैं वो अच्छे सार्थक परिणाम लेकर के आपके जीवन में आएंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह के वीडियोस और भी भविष्य में आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके आप बताइएगा किसी अन्य विषय पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके द्वारा बताए गए विषय पर भी मैं वीडियो बना करके आप तक पहुंचूं अपने ज्ञान और अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और मित्रों, फिर से आपको स्मरण करवाना चाहता हूं www.astroindianpriest.com ये मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो है वेबसाइट है। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं। मेरे नंबर्स नीचे दिए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपको कर्मकांड से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कर्मकांड जो भी करवाना है, या वास्तु की विजिट करवाना है, वास्तु का निराकरण करवाना है, वास्तु पूजा या शांति करवाना है, या ज्योतिष में शादी विवाह के लिए आपको कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, अपनी कुंडली दिखानी है, अगर कोई भी समस्या है, आपको किसी रोग से पीड़ित हैं या किसी अन्य प्रकार की समस्या से पीड़ित हैं, तो एक बार अपनी कुंडली दिखाइए। बहुत ही साइंटिफिक है, इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट है वो कितने समय तक रहेगा और क्यों है, इसका निवारण हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या चेंजेस हम अपनी लाइफस्टाइल में करें या कोई पूजा पाठ वगैरह करके हम किस तरह से सुधार करके और अपने आने वाले भविष्य को संवार सकते हैं। ये सारी चीजें ज्योतिष के माध्यम से बताई जाती हैं। और विश्वास रखिए, एक बार अगर आप मेरे पास आएंगे, चाहे आप फोन कॉल के माध्यम से आए, चाहे आप पर्सनली मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ अवश्य होगा। और आप जब मेरे यहाँ से जाएंगे तो प्रसन्नचित्त होकर के ही जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मित्रों, मिलता हूं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।